आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई है और आपको बता दें कि 16 दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। 16 दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। यह कांग्रेस की तरफ से बताया गया है। 140 करोड़ लोगों की भावनाएं संसद से जुड़ी हुई हैं। सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार है, यह कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। हमला हुआ तो विपक्ष सरकार के साथ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए सरकार को पत्र लिखा गया है और इसी के साथ हमला हुआ तो विपक्ष सरकार के साथ था, यह भी इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई है। 16 दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कही है। 16 दलों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस की तरफ से यह बताया गया है 140 करोड़ लोगों की भावनाएं संसद से जुड़ी हैं। सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार है, यह कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। तो हमला हुआ तो विपक्ष सरकार के साथ था और ऐसे में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की यह बड़ी बैठक हुई है। और आपको बता दें कि इस दौरान 16 जो दल हैं वो इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही 16 दलों ने पीएम मोदी को यहां पर चिट्ठी भी लिखी है और 140 करोड़ लोगों की भावनाएं संसद से जुड़ी हुई हैं, यह भी इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है। और साथ ही कहा है कि हमला हुआ तो विपक्ष सरकार के साथ था और ऐसे में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक की हुई है और 16 दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की है। 16 दलों ने यहां पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस की तरफ से यह जानकारी मिली है, जहां पर 140 करोड़ लोगों की भावनाएं संसद से जुड़ी हैं। देखिए आखिरकार दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ये बड़ी बैठक। और आपको बता दें कि देखिए इस दौरान पहलगाम आतंकी हमला, सुरक्षा में चूक पर सवाल, खुफिया नाकामी पर भी सवाल और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीज फायर के फैसले का सवाल और सीडीएस के बयान को लेकर, क्योंकि हमलावर है इस दौरान विपक्ष। और ऐसे में आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा को लेकर पूरे तरीके से सवाल पूछने को लेकर विशेष सत्र की मांग जो है वो विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही। क्यों उठाई जा रही है, दरअसल वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए इस दौरान इनकी मांग क्या है, सुरक्षा में चूक पर भी सवाल ये उठा रहे हैं, खुफिया नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं, सीज फायर के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, सीडीएस के बयान को लेकर भी, क्योंकि सीडीएस का ये बयान था सीधे तौर पर कि थोड़ा बहुत नुकसान भारत का हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरीके से जानकारी दी जा रही है उसको लेकर विपक्ष पूरे तरीके से सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार सीडीएस की तरफ से बयान सामने आया था लेकिन सरकार का कुछ और ही रुख यहां पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में इन तमाम सवालों को लेकर विपक्ष जो है अब विशेष सत्र की मांग कर रहा है। तो आखिरकार देखिए, क्योंकि एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है, संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज फायर की 16 to 17 parties have written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. The names of those parties are here. These are the leaders of the parties. And the letter basically talks about Punj, Uri, Rajouri and having a free and frank discussion in Parliament. I'm going to give you the names of these parties. Before we give you the names of the parties, why this letter? एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी।
तो ये चीज़ें हैं जो चिंता की बात है। हिंदुस्तान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और बड़े देश के लिए जब ये हो कि ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, ये पूरे देश की सामूहिक पीड़ा थी। पूरा देश हम की भावना से सोच रहा था वी, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। हम की भावना से सोचने के बावजूद कुछ चिंता के लक्षण हुए। एक, दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में, और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। कंचन, देखिए, क्योंकि विशेष सत्र की मांग जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार उठाई जा रही है। अब क्योंकि 16 दलों की एक साथ बैठक हुई है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिख दी गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ विशेष सत्र बुलाइए, जो भी बातें हुई हैं कम से कम रूबरू होइए और उसकी पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी बात कर ली जाए। तो देखिए, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपनी सहयोगी से, लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि विपक्ष पूरे तरीके से मांग कर रहा है। और आपको बता दें कि आज जिस तरीके से 16 दलों की ये बैठक हुई है, यानी कि, और आखिरकार अब इस दौरान मांग भी की जा रही है। और हमारी सहयोगी कंचन एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुकी है। कंचन, क्योंकि आज देखिए बैठक हुई है, 16 दल इसमें रहे हैं और सीधे तौर पर मांग की जा रही है कि आप इस दौरान सर्वदलीय बुलाइए ना और इस दौरान बातचीत करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सभी विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं, 16 राजनीतिक सहयोगी घटक दल जो इंडिया गठबंधन के, उन सबकी एक ही मांग है और हर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा है और उसके जरिए लगातार एक विशेष सत्र बुलाने की मांग कर उनका ये कहना है कि हमें हमारे सेना पर तो पूरी तरीके से गर्व है, लेकिन जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, सीज फायर वाली चीजें हुई, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तमाम चीजें हुई, तो इसकी विस्तृत रूप से जानकारी हम चाहते हैं, जिससे हम अपने अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की जनता को भी बता सके कि किस तरीके से सरकार के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया था, जिस तरीके से पाकिस्तानों की तरफ से आतंकी हमला किया गया था टूरिस्टों पर, उसका क्या कुछ असर हुआ, वो तमाम तरीके का स्पष्टीकरण वो चाहते हैं। खुद संजय झा, वो मनोज झा की अगर बात करें, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया, राम गोपाल यादव ने भी इसी का जिक्र किया, दीपेंद्र हुड्डा ने इसी बात का जिक्र किया, और हर कोई एक ही तरफ से कह रहा है कि हम चिट्ठी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन कर रहे हैं कि वो स्पेशल सेक्शन बुलाए और स्पेशल सेक्शन बुला करके इन बिंदुओं को लेकर के चर्चा की जा सके। लेकिन अब देखना होगा कि जहां एक तरफ स्पेशल सेशन की मांग 22 अप्रैल से लेकर लगातार विपक्षी दल उठाते चले आए हैं, और आज की अगर बात कर ले तो आज 3 जून हो चुका है और 3 जून को फिर से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक इंडिया गठबंधन के राजनीतिक सहयोगी घटक दल की एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक के बाद फिर से एक ही आवाज लगातार उठाई गई कि मतलब स्पेशल सेशन बुलाया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से स्पेशल सेशन को लेकर किसी तरीके की बातों को लेकर स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, उनका यह भी कहना है कि सीज फायर की जो घोषणा हुई, उसके बाद जो कुछ प्रयास किए गए, उन सारे विषयों पर सरकार हमें स्पष्टीकरण दे, हमसे चर्चा करे। लेकिन अभी आज की जो बैठक हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी सम्मिलित नहीं थी, जिसे लेकर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने स्पष्टीकरण किया है कि कल आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक चिट्ठी लिखी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल सेशन बुलाने की। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि मानसून सत्र करीब आ रहा है, तो क्या मानसून सत्र में ही ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को लेकर के चर्चा होगी, पहलगाम हमले को लेकर की, या विपक्षी दलों के खत लिखने के माध्यम से केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। बिल्कुल कंचन, और देखिए सीडीएस का बयान का जिक्र हमने कई बार बयानों में भी सुना है, जो विपक्षी नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब सीडीएस ने ही इस बात को बयान दिया था कि थोड़ा बहुत नुकसान भारत का भी हुआ है। हालांकि सुरक्षा को लेकर, चूक को लेकर वो पहले से ही, जिस समय पर पहलगाम पर इस दौरान आतंकी हमला हुआ, उस समय पर भी कहा था कि आखिरकार सुरक्षा कहां थी, क्यों पर्यटकों को वहां पर जाने दिया गया जब वहां पर सुरक्षा नहीं थी। तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है और विपक्ष का यह भी कहना है कि आखिरकार जब बार बार पाकिस्तान की तरफ से धमकियां मिल रही हैं और क्यों इस दौरान सीज फायर किया गया है, क्यों जब पूरा देश एक साथ में था, हम सब राजनीतिक पार्टियां एक साथ में थी, आखिरकार क्यों बात मान ली गई है। ट्रंप का जिक्र भी वो कई बार कर चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सभी विपक्षी दल
जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो इस बात को समझना होगा कि अगर फायरिंग दोनों तरफ से हुई है तो नुकसान भी होगा। जो बातें सीडीएस की तरफ से भी कही गई थी कि कुछ नुकसान तो भारत को भी होता है। अब अगर हम दूसरी बात करते हैं सुरक्षा को लेकर के, तो जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों पर आतंकी हमला हुआ, उसी वक्त जो सवालिया निशान है वो सुरक्षा को लेकर खड़े हुए थे। और जब एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में सत्ता और विपक्ष दोनों ही तरफ के लोग उसमें सम्मिलित थे, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात को स्वीकार भी किया गया था, सुरक्षा में चूक हुई है। और सुरक्षा में चूक की बात को सरकार ने माना भी था और आगे इस तरीके की चीजें नहीं होंगी उस पर काम करना भी शुरू कर दिया था। यह बात इसमें निकल के सामने सुरक्षा की चूक को लेकर के, और जब दोनों देशों के बीच में किसी तरीके के हमले हुए तो नुकसान भी होना लाजमी होता है, और चाहे कम हो या ज्यादा, लेकिन भारत का भी नुकसान हुआ, जो बात सीडीएस की तरफ से कही गई थी। उसके बाद आते हैं जो लगातार विपक्ष की तरफ से मांग कही जा रही थी स्पेशल सेशन को बुलाने को लेकर के, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से कई प्रतिनिधि मंडल का अलग अलग ग्रुप बनाया गया। जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने पहले बातचीत की, भारत ने झुका या पाकिस्तान झुका, तमाम तरीके का जो प्रकरण था उसके लिए प्रतिनिधि मंडलों को विदेश भेजा गया, जहां पे वो सभी प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्टीकरण के साथ बताया कि पाकिस्तान सीधे तौर पर झूठ बोल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से जब भारत में युद्ध विराम की बातें हुई कि अब सीज फायर नहीं होगा, युद्ध विराम होगा, उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स पर सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दिया था, जिसपे कई तरीके के कयास लग रहे थे कि और देखिए कंचन, बिल्कुल। और